अष्टावक्र एक कमजोर, दुबला पतला, कुरूप और कुबड़ा बालक था। एक पैर से अपंग होने के कारण वो एक लाठी के सहारे ही चलता था। वो अपने मामा को ही अपना पिता समझता था, क्योंकि वो उनकी गोद में खेलता भी था और उन्हीं से शिक्षा भी ग्रहण करता था। किंतु एक दिन जब उस बालक को सच्चाई का पता चला तो अपनी माँ के पास पहुंचा और अपने पिता का नाम पूछने लगा। माँ ने उसके मामा का ही नाम उसे पिता के रूप में बता दिया। उस दिन तो वो चला गया, पर इसके बाद वो समय समय पर माँ से अपने पिता का नाम पूछता। जब तक टल सकता था माँ ने टाला, पर जब अष्टावक्र जवान हो गया और एक दिन माँ के आगे अड़ गया तो माँ उसे पिता के नाम के साथ साथ उनके बारे में जानकारी देने को विवश हो गई। तेरे पिता का नाम आचार्य काहोड़ था। वे अत्यधिक निर्धन थे, इसलिए तेरे जन्म से पहले एक दिन कुछ धन पाने की आशा में वे महाराज जनक के महल में जा पहुंचे। वहां बद्री नाम का एक पंडित था। तेरे पिता ने उसे शास्त्रार्थ में यह सोचकर ललकारा कि अगर पंडित बद्री को शास्त्रार्थ में हरा दिया तो राजा जनक के यहां से पुरस्कार में धन मिल जाएगा। पर ज्ञान के अहंकार में चूर बद्री ने उनके सामने शर्त रखी कि जो इस शास्त्रार्थ में हारेगा वो नदी में डूबकर मर जाएगा। गरीबी से परेशान तेरे पिता ने चुनौती स्वीकार कर ली। वे शास्त्रार्थ में हार गए और उन्होंने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उस समय तू मेरे गर्भ में था। तेरे पैदा होते ही मैंने तुझे अपने भाई को सौंप दिया ताकि तेरा पालन पोषण ठीक ढंग से हो पाए। अष्टावक्र क्रोध से भर उठा और अपने पिता के हत्यारे से प्रतिशोध लेने की ठान ली। माँ ने रोका तो अष्टावक्र ने कह दिया, जब तक मैं उस बद्री को उसी की खोदी हुई खाई में धकेल नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। माँ ने बहुत समझाया पर अष्टावक्र नहीं माना। हमारे देश में वो युग ज्ञान के प्रचार और प्रसार का था। जो जितना बड़ा ज्ञानी वो उतना ही बड़ा दिग्गज। ज्ञानी सबसे बड़ा पहलवान और शास्त्रार्थ की जगह उसका सबसे बड़ा अखाड़ा। पंडित बद्री शास्त्रार्थ की दुनिया का ऐसा पहलवान था जिसने बड़े बड़े दिग्गजों को मात देकर ज्ञान के अखाड़े में अपने नाम का डंका बजवा रखा था। अष्टावक्र अपने मामा के पास पहुंचे तो उसके मामा ने भी उसे पंडित बद्री से बचने की सलाह दी, क्योंकि शास्त्रार्थ में उससे पराजित होकर जान देने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। इसलिए कोई भी उससे वाद विवाद का साहस नहीं जुटा पाता और ज्ञान की उपाधि पर पंडित बद्री अपना एकाधिकार जमाए बैठा था। मामा ने कहा, तुम क्यों पंडित बद्री से शास्त्रार्थ की जिद कर रहे हो अष्टावक्र? तुम्हारी आयु और तुम्हारे इस दुबले पतले कमजोर और अपंग शरीर को देखकर कोई तुम्हें राजा जनक के महल में घुसने भी नहीं देगा। किंतु अष्टावक्र नहीं माना। उसने तर्क दिया, क्या आयु कम होने से ज्ञान कम होता है और आयु बढ़ने से ज्ञान बढ़ता है? मैं पंडित बद्री से शास्त्रार्थ अवश्य करूंगा। यदि मैं पराजित हुआ तो अपने पिता का ऋण चुकाऊंगा और यदि मैं विजय हुआ तो अपने पिता की कीर्ति चारों ओर फैलाऊंगा। मुझे ये पुरुषार्थ कर लेने दीजिए आचार्य। मुझे आपकी दी हुई शिक्षा पर पूर्ण विश्वास है। उसके मामा ने उसे विजय होने का आशीर्वाद दिया और जाने की आज्ञा दे दी। अष्टावक्र अपने कुबड़े शरीर के साथ लाठी टेकता हुआ महाराजा जनक के महल की ओर चल दिया। महाराजा जनक की नगरी अपने ज्ञान और ज्ञानियों के सम्मान के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थी। एक से एक ऋषियों का, ब्राह्मणों का और पंडितों का वहां डेरा जमा हुआ रहता था। वेद मंत्रों से पूरा शहर हर समय गूंजता रहता था। आज भी रोजाना की तरह वहां धार्मिक माहौल बना हुआ था, क्योंकि राजा जनक ने वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया था। भीड़ को चीरता हुआ अष्टावक्र जब राजा के महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपालों ने उसे रोक दिया। तो उसने दृढ़ता से कहा, मैं आचार्य बद्री को ढूंढ रहा हूं, मुझे उनसे शास्त्रार्थ करना है। द्वारपाल ने उपहास करते हुए कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम अभी बालक हो। तुम्हारी आयु आचार्य बद्री से शास्त्रार्थ करने की नहीं, बल्कि खुद अपने लिए कोई आचार्य ढूंढकर शास्त्रों की शिक्षा लेने की है। इसलिए वापस चले जाओ। किंतु आत्मविश्वास से भरे हुए अष्टावक्र ने प्रतिरोध करते हुए कहा, एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे वन को जलाकर खाक कर देती है। मेरी आयु को ना देखें और जाकर आचार्य बद्री को और महाराज जनक को हमारे आगमन की सूचना दें। महाराज जनक ने जब ये सुना तो द्वारपालों को आदेश दिया कि उस बालक को आदर सहित महल में लेकर आएं। जब अष्टावक्र महल में पहुंचा तो वहां उपस्थित तमाम विद्वान, आचार्य, पंडित और शास्त्री सभी अष्टावक्र की शारीरिक आकृति को देखकर उस पर हंस पड़े। बारी बारी से उन सबको हंसते हुए देखकर अष्टावक्र भी उन्हीं की भांति जोर जोर से हंस पड़ा।
उसे हंसता देख सब लोग शांत हो गए और राजा जनक ने उससे हंसने का कारण पूछा तो अष्टावक्र ने जवाब दिया, मैं तो इसलिए हंसा क्योंकि इस सभा को विद्वानों की सभा समझकर मैं यहाँ आया था, किंतु ये तो मूर्खों की सभा है। अब हे महाराज, इन मूर्खों से पूछें कि ये क्यों हंस रहे थे। ये मुझ पर हंस रहे थे या उस ईश्वर पर हंस रहे थे जिसने मुझे बनाया। महाराज जनक विनम्रता से खड़े हुए थे और हाथ जोड़कर सभी दरबारियों की ओर से अष्टावक्र से माफी मांगी। साथ ही उसे समझाया भी, बालक तुम अभी अल्पायु के हो। आचार्य बद्री से शास्त्रार्थ करने के लिए अभी तुम्हें बहुत अधिक ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है। शास्त्रार्थ में आचार्य बद्री से पराजित होने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम वापस चले जाओ। किंतु अष्टावक्र यहाँ भी ठोस था। उसने स्पष्ट शब्दों में राजा जनक से कहा, मुझे ना मृत्यु का भय है और ना ही पराजय का डर, क्योंकि महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं होती, और जब मृत्यु ही नहीं हो रही तो डर कैसा। आप आचार्य बद्री के सामने मुझे प्रस्तुत करें। आचार्य बद्री उसी सभा में बैठा हुआ था और एक यज्ञ हवन में आहुतियां डाल रहा था। वो हट्टा कट्टा और मासल शरीर का एक ब्राह्मण था। ऐसा लगता था मानो ब्राह्मण ना होकर कोई पहलवान हो। महाराज जनक और अष्टावक्र की ये सारी बातें उसने सुनी तो क्रोध में उसका चेहरा तमतमा उठा। हवन बीच में ही छोड़कर वो उठ खड़ा हुआ और अष्टावक्र के सामने आकर बोला, मैं ही हूं बद्री और तुम्हारे शास्त्रार्थ की चुनौती मुझे स्वीकार है। शास्त्रार्थ का अखाड़ा तैयार हो गया और दो पहलवानों की भांति दो ज्ञानी आमने सामने बैठ गए। युद्ध के बिगुल की भांति शंख बज उठा और शुरू हुआ सवालों और जवाबों का सिलसिला। बद्री, प्रपंच क्या है? अष्टावक्र, जो कुछ भी दिखाई देता है वो प्रपंच है। जो कुछ भी दिखाई देता है बताइए, इसका तात्पर्य क्या है? बद्री, जो आंखों के सामने है, जो दृष्टि गोचर है, जो इंद्रियों का विषय है और जिसे मैं जानता हूं वही दृश्य है। अब आप बताएं, जो दृष्टा है उसे कौन कौन जानता है? स्वयं को कौन देखता है? अष्टावक्र, खुद स्वयं उस आत्मा को देखने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद प्रकाशमान है। अब आप बताएं, ये संसार कहां से और कैसे आया? बद्री, ऊपर की ओर उंगली उठाकर, उससे। ये सृष्टि उससे और सिर्फ उससे आई है। वो कौन है? अष्टावक्र, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। वही अपनी माया से पूरी सृष्टि को रचता है। वही सृष्टि का जनक है, वही इसका पालक है और वही इसका संहारक भी है। अब बताओ कि ईश्वर इस सृष्टि की रचना, उसका पोषण और उसका संहार कैसे करता है? बद्री, जिस प्रकार मकड़ी जाल का निर्माण स्वयं करती है, स्वयं उसमें विचरण करती है और फिर उसी को निगल लेती है, उसी प्रकार ईश्वर भी इस सृष्टि को रचता है, उसका पालन करता है और फिर उसे नष्ट कर देता है। अब बताएं, जीव क्या है? अष्टावक्र, जीव आत्मा है, वो स्वयं निराकार है, किंतु अविद्या के कारण वो अपने आप को मन और शरीर समझ लेता है, इसलिए वो संसार का अनुभव करता है। अविद्या क्या है? बद्री, अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना, इस मायावी संसार को ही सत्य समझ लेना अविद्या है। तो बताओ, विद्या क्या है? और इस प्रकार प्रश्न और उत्तर का सिलसिला जारी था। शास्त्रार्थ रुकता हुआ नहीं दिख रहा था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते दिख रहे थे। महाराजा जनक समेत सारी सभा मंत्र मुग्ध होकर इस वाद विवाद को देख रहे थे। कोई सटीक तर्क मिलने पर तालियां बजाकर सराहना भी कर रहे थे। आखिरकार ये शास्त्रार्थ तब रुका जब एक प्रश्न पर आकर आचार्य बद्री निरुत्तर हो गए। वे सिर झुकाकर बैठ गए। अष्टावक्र के प्रश्न का कोई उत्तर उनके पास नहीं था। पूरी सभा में अष्टावक्र की जय, अष्टावक्र की जय का शोर गूंज उठा। अष्टावक्र जीत गया। पूरी सभा में फूलमालाओं के साथ उसका महिमा मंडन किया गया। महाराजा जनक ने स्वयं इस नए विदूषक का दिल खोलकर स्वागत किया। अहंकारी और दंभी पंडित बद्री का दंभ चूर चूर हो गया। वो सिर झुकाए आंखें मूंदे खड़ा होकर बोला, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूं। ज्ञान के सखाड़े में अष्टावक्र की विजय हुई और पिता की मृत्यु के कारक को भी उसने उसी स्थिति में पहुंचा दिया। उसका प्रतिशोध भी पूरा हुआ। पंडित बद्री की आंखों में आंखें डालकर वो बोला, मैं आपको जल समाधि देने के लिए नहीं आया हूं। याद होगा आपको, आपके अहंकार और इस प्रथा के चलते कितने ही निर्दोष विद्वानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। अब उसकी आंखें भर आईं। आचार्य बद्री, याद कीजिए,
आचार्य काहोट को। मैं उसी आचार्य काहोट का पुत्र हूँ। मैं चाहूँ तो आपको जल समाधि दे सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्षमा ही मेरा प्रतिशोध है। मैं आपको क्षमा करता हूँ। पंडित बद्री फफक फफक कर रो पड़ा। भरे गले से बोला, प्राण लेने से भी बड़ा दंड दे दिया आपने मुझे। हे बाल ज्ञानी, मुझसे पाप हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पाप हुए हैं। अष्टावक्र ने सहानुभूति जताई। प्रायश्चित की आग बड़े से बड़े पाप को जलाकर भस्म कर देती है। हर दिन इस आग में जलकर आप पवित्र हों, यही आपका प्रायश्चित होगा। शास्त्र और शस्त्र ना बनाएं। अष्टावक्र ने महाराज जनक को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, शास्त्र जीवन का विकास करते हैं और शस्त्र जीवन का विनाश। जितना पुराना हिमालय है, जितनी पुरानी गंगा है, उतना ही पुराना है सत्य। फिर आचार्य बद्री को संबोधित करते हुए कहा, हिंसा से कभी कोई किसी को जीत नहीं सकता। उस दिन के बाद महाराजा जनक ने जीवन लेने की यह प्रथा बंद कर दी। विवेक जीता, अहंकार हारा। अष्टावक्र ने बिल्कुल सही कहा था कि हिंसा से कभी कोई किसी को नहीं जीत सकता। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अधिक से अधिक संख्या में मेरी कहानी को देखें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।